हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंदिर। फ्रेंड्स, आज आम एजुकेशनल फिलोसफी ब्रांचेस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी बा स्कूल्स ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी जहाँकि आइडियालिज्म, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म ये सब विषय डिस्कसन करवा। डिफरेंट टाइप ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थ्रू रे आमे कॉन्सेप्ट सब क्लियर हवा। तबे डेरी न करी आमे क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा कौन अच्छी। एंड जदि आपन को ये सब वीडियो रु किछि शिखिबा को मिलुची बा आपन को किछि भी हेल्पफुल करूची ताहले चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं शेयर करंतु, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तेबे डेरी न करी क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा कौन अच्छी। व्हिच फिलोसफी एडवोकेट्स द रोल ऑफ ए टीचर एज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर। तेबे ऑप्शन कौन अच्छे देखिबा। ऑप्शन ए आइडियालिज्म, ऑप्शन बी नेचुरलिज्म, ऑप्शन सी रियलिज्म एंड ऑप्शन डी एक्जिस्टेंशियलिज्म। क्वेश्चन कौन कहूँ ना को फिलोसफी रे टीचर जड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर भावरे तांकर रोल रही थाए, तांकर भूमिका रही थाए, एक कथा को फिलोसफी कहूँ, को ब्रांच ऑफ फिलोसफी कहूँ। तेबे आमे जदि देखिबा नेचुरलिज्म रे कौन होता है ना, नेचुरलिज्म रे छुआ को फ्रीडम दि जाए, से माने नेचर थ्रू रे डिसिप्लिन होता, डिसिप्लिन थ्रू नेचर। नेचुरलिज्म रे एक कथा एडवोकेट करा जाइछि। सेमती आमे जदि रियलिज्म को देखिबा, रियलिज्म रे कहाछि जे सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। तेणुक एम्पिरिकल नॉलेज माध्यम किसी एक्टिविटीज माध्यम छुआ को सेठी मध्य किसी फ्रीडम दि जाए, सेठी मध्य एते स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन न थाए। सेमती एक्जिस्टेंशियलिज्म रे, एक्जिस्टेंशियलिज्म तो मुख्यतः इंडिविजुअल ऊपर ही पर्यवेसित, सेठी इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत गुरुत्व दि जाए, तेणुक सेठी मध्य स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर टीचर है न थांती। आइडियालिज्म फिलोसफी रे टीचर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर होती, तेणुक आंसर कौन हम ना आइडियालिज्म इज द राइट आंसर। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। द चाइल्ड नीड्स टू लर्न in an autonomous and natural environment. Who supports this statement? Option A pragmatists, option B realistics, option C idealistics and option D naturalistics. तेबे कौन कहे क्वेश्चन ना the child needs to learn in an autonomous and natural environment. शिशुटी तार निजस्व कौन ना आवश्यकता अनुजाई, तार नीडेड अनुजाई, तार कैपेबिलिटी अनुजाई से स्वयं भावरे तार निजस्व शिक्षा ग्रहण करिबो एवं कोठी ना थ्रू नेचुरल एनवायरनमेंट। एक कथा को फिलोसफी सपोर्ट करुला, को फिलोसफी आ उपरे गुरुत्व दौथिले। तेबे जेहेतु नेचुरल एनवायरनमेंट लिखाई आपण जानि सारिबेनी आंसर कौन हबो। यार आंसर हबो ऑप्शन डी नेचुरलिस्टिक्स। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3। Which branch of philosophy emphasizes the restructuring of experiences? Option A idealism, option B naturalism, option C realism and option D pragmatism. तेबे कौन कही ना को ब्रांच ऑफ फिलोसफी रे एम्फासिस दिया है रिस्ट्रक्चरिंग, अर्थात आउ थरे स्ट्रक्चर करबा, आउ थरे गठन करबा कहा को ना ऑफ एक्सपीरियंसेस, हमर अनुभूति को आउ थरे रिस्ट्रक्चर करबा। ई कथा को फिलोसफी रे कहा जाए ना प्राग्माटिज्म फिलोसफी रे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस ऊपर गुरुत्व दिया जाए। कहीं ना प्राग्माटिज्म फिलोसफी गोटे स्टैटिक फिलोसफी नुहे, से कहे जे कौन ना सबु बेले कॉन्सेप्ट चेंजेबल। प्राग्माटिज्म फिलोसफी डायनामिक्स उपरे, चेंजेबल यूटिलिटी उपरे बिलीव करिथाए। कहीं ना सोसाइटी सब बेले परिवर्तनशील, तेणुक से परिवर्तन हिसाब रे आमे गति करिथाउ आ से परिवर्तन को एक्सेप्ट करी करी मनुष्य जाइथाए बोली प्राग्माटिज्म बिलीव करे। तेणुक एम्फासिस द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंस ए कथा कोथरे कहाई ना प्राग्माटिज्म फिलोसफी रे कहाई। ताहले राइट आंसर कौन है ना ऑप्शन डी प्राग्माटिज्म। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 ने देखिबा कौन कौन अच्छी। ए रे अच्छी मेटाफिजिक्स, बी रे नॉलेज इट्स स्ट्रक्चर,
सी रे देइछि द यूनिवर्स इज गवर्नड बाय नेचर एंड ऑप्शन डी प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट। तेबे देखि नियंतु लिस्ट 2 रे अछि एपिस्टेमोलॉजी, नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस, एथिक्स एंड रियलिटी। तेबे मेटाफिजिक्स कहा सहित रिलेटेड ना मेटाफिजिक्स यूनिवर्स सहित रिलेटेड, रियलिटी सहित रिलेटेड, आमर ये यूनिवर्स केमिति गठन होईछि, तार ओरिजिन केबेठु हैला, ए सब सहित मेटाफिजिक्स रिलेटेड। तेबे मेटाफिजिक्स देखंतु रियलिटी कोठी अछि लिस्ट 2 रे ना ऑप्शन आई भी रे अछि, ताहले ए जो देछि मेटाफिजिक्स रिलेटेड कहा सहित ना रियलिटी सहित रिलेटेड। देन देखंतु बी रे देछि नॉलेज इट्स स्ट्रक्चर। सब बेले नॉलेज आसला माने आपण जानिबे जेटा को कहा सहित रिलेटेड ना एपिस्टेमोलॉजी सहित रिलेटेड। एपिस्टेमोलॉजी हमको जणाइଥାଏ व्हाट इज द ट्रू नॉलेज, हाउ वी गेट द नॉलेज, व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, दिस आर कम्स अंडर द ब्रांचेस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। तेणु करी ऑप्शन बी रे दो देछि नॉलेज इट्स स्ट्रक्चर, एहा हबो कोन लिस्ट 2 रो आई रे जो देछि एपिस्टेमोलॉजी ता सहित रिलेटेड। देन कम्स टू द क्वेश्चन ऑप्शन सी द यूनिवर्स इज गवर्नड बाय नेचर। आमर यूनिवर्स कहा द्वारा परिचालित होउछि ना नेचर द्वारा, ताहले यह निहाती भाव में नेचुरलिज्म सहित जड़ित होइतबो। देखंतु लिस्ट 2 रो 2i ऑप्शन रे अछि नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस, ताहले एपटे लिस्ट 1 रो सी रिलेट कहा सहित कला ना 2i सहित रिलेट कला। देन कम्स टू द लास्ट ऑप्शन कौन देछि ना प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट जदि आमे देखिबा ताहले एक्सियोलॉजी सहित रिलेटेड, एठी एक्सियोलॉजी तो नहीं कौन अछि ना एथिक्स अछि, ताहले एथिक्स सहित प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट रिलेटेड। तो डी होछि ट्रिपल आई सहित रिलेटेड। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5, एपिस्टेमोलॉजी इज मेनली कंसर्न्ड विथ aims of education, curriculum, methods of instruction, role of the teacher। ताहले एपिस्टेमोलॉजी या पूर्व आम डिस्कसन करुले जे एपिस्टेमोलॉजी इज रिलेटेड टू नॉलेज। तेबे जेहेतु एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज सहित रिलेटेड, तेणुक एपिस्टेमोलॉजी गिव्स द आंसर अबाउट व्हाट इज नॉलेज, हाउ डज मैन गेन नॉलेज एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। तेणुक आम जब देखा ताहले जो क्वेश्चन रो आंसर दौर एपिस्टेमोलॉजी हाउ डज मैन गेन नॉलेज, ताहले किभली भाव में जड़े मनुष्य बा एक शिशु नॉलेज गेन करे, ताहले तार आंसर कौन हम ना मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ताहले एपिस्टेमोलॉजी इज मेनली कंसर्न्ड विथ ऑप्शन सी रे देखंतु राइट आंसर अछि मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6, whatever is experimentally verified is truth. Which school of philosophy has got faith in the dictum? Option A idealism, option B realism, option C pragmatism and option D naturalism। ताले कहिछि जे whatever is experimentally verified is truth, अर्थात जहाँ को आमे experimentally verify करिकी गेन करंती ताहा होछि ट्रूथ। एक कथा को फिलोसफी बिलीव करे, ए कॉन्सेप्ट ऊपर को फिलोसफी बिलीव करे ना जहाँ भी आमे एक्सपेरिमेंटाली गेन करू एक्शन माध्यम एक्टिविटीज माध्यम कौन सी प्रोजेक्ट माध्यम ये सब कथा आमर प्राग्माटिज्म रे ही कहुई। तेणुक आंसर कौन हम ना ऑप्शन सी प्राग्माटिज्म इज द राइट आंसर। प्राग्माटिज्म बा प्राग्माटिस्ट जॉन ड्यूई मध्य प्रोजेक्ट मेथड रो फाउंडर अटंती, तो एक कथा भी मन रखिथिबे। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7, man is what he makes of himself. Which school of philosophy advocates this idea? Option A realism, option B pragmatism, option C existentialism and option D idealism। ताले कौन कहिछि ना man is that he makes of himself, sorry man is what he makes of himself। man से भलिया ही हेई थाए जेमिति कि सी निज को जो भली प्रकार गढ़िबा को चाहि थाए। तो आमे जदि देखिबा तो एक्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी
कहा उपरे बेसी गुरुत्व दिए ना इंडिविजुअल रो एक्जिस्ट उपरे गुरुत्व दिए किभଳି से समाज रे बंचिबो किभଳି से एक्जिस्ट करिबो ता उपरे एक्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी बेसी गुरुत्व दे थाए एक्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन एज फ्री एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डेवलपमेंट प्रत्येक इंडिविजुअल तार से फ्री रही थाए एंड निजे निजर डेवलपमेंट पाई रेस्पॉन्सिबल होता है बोली किए कही थाए ना एक्जिस्टेंशियलिज्म कही थाए ह्यूमन डिफाइन देयर ओन मीनिंग इन लाइफ एंड मेक रैशनल डिसीजन व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड और व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट ये सबू जिनस आमर एक्जिस्टेंशियलिज्म रे कहा जाइए मनीष तार निजर चतुर्पार्श्व को तार निजर डेवलपमेंट पाई निजे ही दायी होता है कोटा भूल कोटा ठीक से निजे ही चूज करि थाए तेणुक क्वेश्चन 7 रो राइट आंसर कौन ना ऑप्शन सी एक्जिस्टेंशियलिज्म एक्जिस्टेंशियलिज्म उपरे भावुची ग्रेजुएशन ने आपण मानक पढ़ा स्टिल जदि न पढ़ाई ताहले देखिए कहीं बेले बेले एक्जिस्टेंशियलिज्म उपरे क्वेश्चन आसूची देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच स्कूल ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड डेवलपमेंट ऑफ authenticity as an aim of education option A marxism option B realism option C pragmatism and option D existentialism ताहले कौन कही ना ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी उपरे ऑथेंटिसिटी एज द एम ऑफ एजुकेशन यही कॉन्सेप्ट उपरे को फिलोसफी गुरुत्व देइछि ऑप्शन ए आमर देइछि मैक्सिज्म कार्ल मार्क्स द्वारा डेभलप होता जहाँकि कन्फ्लिक्ट थ्योरी से माने मे बी ये सब जिनस आपण मानकर ग्रेजुएशन ने पढ़ाई नथिबो स्टिल एडवांस नॉलेज पई मु ये सब जिनस डिस्कशन करूची आपनक संगे देन कहूची रियलिज्म प्रैग्मेटिज्म एंड एक्जिस्टेंशियलिज्म एबे मु आपनक पूर्व क्वेश्चन ने कहूतली जे मैन होची तार निजर डेवलपमेंट पाई निजे ही दायी एवं मैन टेक रैशनल डिसीजन about what is good and what is wrong or what is right and what is wrong तो ये सब जिनस एक्जिस्टेंशियलिज्म रे ही कहा जाइए तो ये जो ऑथेंटिसिटी कहले कौन जोटा ठीक सहीटा आम ग्रहण करवा दरकार तो ये उपरे मध्य एक्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी कही तेणुक राइट आंसर कौन हम ना क्वेश्चन 8 रो राइट आंसर ऑप्शन डी एक्जिस्टेंशियलिज्म देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 9 which school of philosophy has no faith in permanent values and aims of education option A existentialism option B naturalism option C realism and option D pragmatism ताले permanent values उपरे and permanent values related aims of education उपरे को philosophy believe करनथला भाबुची समस्त को यार आंसर हबो आंसर कौन हबो ना pragmatism जहा के ऑप्शन डी रे देछि देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 10 metaphysics is mainly concerned with methods of instructions aims of education freedom and discipline लास्ट रे देछि कोन ना करिकुलम ताले कहे मेटाफिजिक्स कहा सहित कनसर्न मेटाफिजिक्स कनसर्न विथ रियलिटी जोटा कि आम पूर्वर गोटे क्वेश्चन ने करके आसिले ताले एजुकेशनल सिस्टम रे रियलिटी मीन्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट एजुकेशनल प्रोसेस जो एजुकेशनल प्रोसेस चली तार आवश्यकता कौन अच्छी तार रियलिटी कौन अच्छी ताहा कहा सहित रिलेटेड ना जो आम लेसन प्लान भी डेभलप करी क्लास रे जाके पढ़ेला बेलू को जहाँ आम पढ़ाती प्रथमे कौन आम डिसाइड करके जाती जनरल एम स्पेसिफिक एम से जनरल एम एंड स्पेसिफिक एम रिलेट करके ही आम क्लास रे पढ़ाती से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आम पूर्व ये निर्धारित करी जे आमर कौन ना गोटे क्लास रे आम पढ़ी सारा पर से टॉपिक पिला माने से सब नॉलेज गेन करेंगे ताहले गोटे एजुकेशनल प्रोसेस रो रियलिटी कौन ना तार पर्पज ताहले मेटाफिजिक्स कहा सहित रिलेटेड हेबो ना ऑप्शन बी एम्स ऑफ एजुकेशन देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 11 the type of knowledge which idealism believes is option A priori option B posteriori option C experiential and option D experimental ताहले कहूची आइडियलिज्म
फिलोसफी कौ नॉलेज उपरे बिलीव करे ए प्रायोरी प्रायोरी कहले ऑलरेडी पूर्वरु सेट होइकी रहितबा नॉलेज को प्रायोरी कहा जाए पोस्टेरियरी कहले जे माने गोटे घटना घटी सारी तापरे जहाँ होची से सब जिनस को लेकिन जो नॉलेज गठन करा जाता है ताको पोस्टेरियरी कहा जाए अर्थात घटनाटा हो सारी तापरे जो नॉलेज आसी थाए देन एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल कहले आमर सेंस ऑर्गन माध्यम रे आमर विभिन्न प्रकार कर्मेंद्रिय माध्यम रे आमे जो नॉलेज गेन करूचे ताको एक्सपीरियंशियल कहउचंती देन एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल कहले कोनोसी एक्टिविटीज करिकी आमे एक्सपेरिमेंट करिकी परीक्षा करिकी जो नॉलेज गेन करंती ताको एक्सपेरिमेंटल बोली कहा जाए ताहले आइडियलिज्म फिलोसफी को नॉलेज ऊपर बिलीव करते ना से माने ऑलरेडी जो पूर्व निर्धारित होगी थाए नॉलेज से ऊपर से माने गुरुत्व दौले ताहले आंसर कौन हम ना आंसर हम ए प्रायोरी जहाँ कि ऑप्शन ए रे देछि देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 12 utility and change are basic principle of the philosophy of utility and change are basic principle of the philosophy of ऑप्शन न देले भी मु भाबुची आपण माने आंसर जानी सारी बेणी किंतु ऑप्शन तो देखा होची देखंतु ऑप्शन ए प्राग्मेटिज्म ऑप्शन बी रियलिज्म ऑप्शन सी नेचुरलिज्म एंड ऑप्शन डी एक्जिस्टेंशियलिज्म आंसर कौन हबो आंसर आपण कमेंट रे जणेबे बहुत इजी अछि तो आपण आंसर कमेंट रे जणेबे आपण को पई एटा होम टास्क रहिला देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 13 weakest point of idealistic education is dash option A aims option B curriculum option C methods of teaching and option D discipline तेबे कौन कही ना आइडियलिस्टिक एजुकेशन जो एजुकेशन को कौन ना डेभलप करथिले आइडियलिस्टिक्स माने ता देरे सबट वीकेस्ट पॉइंट कौन थिला जदि आप देखिए बीके नायकर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी बुक ताहले सेठी पूरा क्लियरली मेंशन करा जाइए द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन इज मेथड्स ऑफ टीचिंग ताहले यार आंसर कौन हम ना 13 क्वेश्चन रो आंसर ऑप्शन सी मेथड्स ऑफ टीचिंग तेबे आमे जानिबा जे काहे कि आको वीकेस्ट पॉइंट बोली कहा जाए मेथड्स ऑफ टीचिंग को आइडियलिस्टिक फिलोसफी रे विभिन्न आइडियलिस्ट माने भिन्न भिन्न प्रकार मेथड ऑफ टीचिंग को डेवलप करिके तार कौन ना इम्प्लिकेशन कहिथिले वर्तमान सोसाइटी उपर मध्य आमे से सब मेथड्स को यूटिलाइज करूचे किंतु जदि देखा आइडियलिस्टिक सब जो मैंने थिले से माने भिन्न भिन्न पर्सन भिन्न भिन्न मेथड्स ऑफ टीचिंग उपरे गुरुत्व देइथिले जेमती कि फ्रोबेल कहले प्ले वे मेथड सॉक्रेटिस कहते क्वेश्चन आंसर मेथड अरिस्टोटल कहले कौन ना इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड डेस्कार्ट कहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड तो मैंने समस्ते भिन्न भिन्न प्रकार मेथड ऑफ टीचिंग उपरे गुरुत्व देइथिले देखंतु जदि आमे देखिबा प्ले वे मेथड ताहले प्ले वे मेथड संपूर्ण भिन्न क्वेश्चन आंसर मेथड चाहिए क्वेश्चन आंसर मेथड रे आमे कॉग्निशन ऊपर गुरुत्व देथुआ बेले प्ले वे मेथड रे कहा ऊपर गुरुत्व दिया जीव ना अफेक्टिव डोमेन ऊपर अर्थात आमर फिजिकल एक्सरसाइज ऊपर गुरुत्व दिया जाउची प्ले वे मेथड रे तो सेमती अरिस्टोटल कर देखंतु इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ताहले रीजनिंग ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाउची इंडक्टिव कोन ना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बा आमर पार्ट टू होल को इंडक्टिव कहा जाए डिडक्टिव मेथड कौन ना जनरल टू स्पेसिफिक बा होल टू पार्ट को डिडक्टिव मेथड बोली कहा जाए तो ये भी देखंतु पूरा भिन्न हो जाउची तेणुक कौन एक स्पेसिफिक मेथड ऑफ टीचिंग उपरे आइडियलिस्टिक्स माने धारणा दे नथिले सेथिपाई कहा जाए दे जे मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ आइडियलिज्म इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ आइडियलिस्टिक फिलोसफी तो सेथिपाई आमर आंसर होची कौन ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ता सहित जानी थांतु जे वीकेस्ट पॉइंट ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन इज कौन हम नेचुरलिस्टिक एजुकेशन रो जदि आमे वीकेस्ट पॉइंट खोजिबा ताहले कौन हम तार आंसर ना डिसिप्लिन कहीं ना नेचुरलिस्टिक माने पिला को बहुत फ्रीडम दबा को कहते एनवायरमेंट रे पूरा पूरी ताको छाड़ी दबा को कहते से निजे निजे को कौन ना श्रृंखलित करिवो बोली से माने कहते व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट से जो वीकेस्ट पॉइंट ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन इज
discipline याको मध्य मने रखिथिबे. Then comes to the question number 14. The moral values of life are associated with which problem of philosophy? Moral values. तेबे देखंतु ऑप्शन रे कौन देची. ऑप्शन ए मेटाफिजिक्स, ऑप्शन बी एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन सी एक्सियोलॉजी एंड ऑप्शन डी कॉस्मोलॉजी. जिते बळे भी वैल्यूज कथा आसीबो सेते बळे कोन आसीबो ना एक्सियोलॉजी हबो राइट आंसर. values then judgmental aesthetic ये सबू axiology अंडर जीव कहीं ना axiology studied 3 areas namely कौन कौन ना logic ethics and aesthetics. लॉजिक कहा सहित रिलेटेड ना साइंटिफिक मेथड सहित रिलेटेड जेमती कि इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड. लॉजिक रे आमे कौन करथांती ना रैशनल थिंकिंग करथांती तेणु करी या कहा ऊपर रिलेटेड ना साइंटिफिक मेथड ऊपर रिलेटेड. सेम दी एथिक्स. एथिक्स होचे जजमेंटल. आमे जतबे जज करंती कोटा ठीक कोटा भूल कोटा कौन ग्रहणीय कोटा आमे ग्रहण करिबानी सेतबे आमे जज करंती ताको एथिक्स बोली कहा जाए. एंड एस्थेटिक्स कौन ना कंसर्न्ड विथ ब्यूटी. कौन करता है एस्थेटिक्स ना इट एनालाइज बिटवीन व्हाट आर द ब्यूटी एंड व्हाट आर द अगलीनेस. तो ये सब जिनस कहाँ अंडर जाउची ना एक्सियोलॉजी अंडर जाउची. आ जदि कहिबा आमे एक्सियोलॉजी कहा सहित रिलेटेड ना वैल्यूज सहित वैल्यूज लाइफ रो वैल्यूज सहित एक्सियोलॉजी रिलेटेड. Then comes to the question number 15 jaki last question. Which one of the following educational systems supports scientific progress? Option A idealistic education, option B realistic education, option C naturalistic education and option D all of the above. तेबे कौन कही ना को एजुकेशनल सिस्टम्स सपोर्ट करे साइंटिफिक प्रोग्रेस को अर्थात साइंटिफिक नॉलेज को साइंटिफिक प्रोग्रेस को फिलोसफी सपोर्ट्स करि थाए. तेबे आमे जदि देखिबा पूरा पूरी आमर रियलिज्म एजुकेशन जहाँकि साइंस उपरे पर्यवेसित साइंटिफिक नॉलेज को सेटारे गुरुत्व दिया जाए. द आइडिया ऑफ रियलिज्म आज ए protest against idealism and development of scientific knowledge and researches made it a distinct philosophy. ये कोटेशन मु कोठु आनी ना पूरा पूरी ये कोटेशन लिखाई जी सामुएल रबिंकर ए कम्प्रेहेंसिव स्टडी ऑफ एजुकेशन ए बुक रे. तो सेठी पूरा पूरी कोट करा जाइए जे रियलिज्म होची ऑब्जेक्टिव ऊपर पर्यवेसित साइंटिफिक नॉलेज ऊपर पर्यवेसित जहाँकि थिला आइडियालिज्म रो विरुद्ध रे एग्नेस्ट आइडियालिज्म. तो भावुची बुझी पारिथिबे ए सब कॉन्सेप्ट. जदि बा किछि डाउट रहूची कमेंट सेक्शन रे मते जणैले मु आउट नेक्स्ट क्लास रे से सब को क्लियर करबा को चेष्टा करिवि. देन आज पई एतिकी हमें डिस्कशन करबा. नेक्स्ट क्लास रे आमे डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल थिंकर को ऊपर डिस्कशन करबा. तेबे एबे पर्यंत जदि भी चैनल को सब्सक्राइब करिनांती सब्सक्राइब करि नियंतु एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करि नियंतु काहेकि ना नेक्स्ट वीडियो जते बळे अपलोड हबो आपणकर मोबाइल रे नोटिफिकेशन आसी जिवो जे किछि नुआ ए चैनल रे अपलोड हेछि. एते समय हला पेशेंस रो सहित निजे पढ़ुथबारु निजको मध्य धन्यवाद दियंतु एंड कंस्टेंसी मेंटेन करंतु निज पाठ पढ़ारे. तेबे आज पई एतिकी. Thank you.